Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो जैसा कि आप सबको पता है, मई 25 के एग्जाम में अब बस 1.5 to 2 मंथ्स रह गए हैं एंड इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10-day प्लानर फॉर द सब्जेक्ट ऑडिट, यानी कैसे इन 10 days यू कैन इंश्योर फर्स्ट रिविजन फॉर द सब्जेक्ट ऑडिट। फर्स्ट रिवीजन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में मेरा ऐसा मानना है आपको सेकंड रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है एंड आपको सेकंड रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी ऐसे होता है जिसको हम भूल जाते हैं एंड इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ फॉरगेटिंग। तो अगर आप एक सेकंड रिवीजन कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इनहांस हो जाता है। फर्दर सेकंड रिवीजन में हमें ये भी पता चल जाता है हम कितनी चीज़ें भूल चुके हैं। देखो, भूलना इज नॉर्मल एंड यू विल फॉरगेट, बट अगर आप 60 to 70% चीज़ें रिटेन कर पा रहे हैं, 60 to 70% कॉन्सेप्ट्स रिटेन कर पा रहे हैं, देन यू आर गुड टू गो। एंड अगर आप फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन अच्छे से करते हैं, मेरे दिए हुए प्लानर के हिसाब से करते हैं, मैं जितने भी इंस्ट्रक्शंस बोल रही हूँ वो फॉलो करते हैं, तो आप आराम से 60+ स्कोर कर पाएंगे इन द सब्जेक्ट ऑडिट। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक फर्स्ट रिवीजन प्लानर शेयर करने वाली हूँ एंड अगर आपको एक सेकंड रिवीजन प्लानर भी चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैम, मुझे सेकंड रिवीजन कब करना चाहिए? तो सेकंड रिवीजन शुड बी डन एज नियर टू पॉसिबल एज टू द एग्जाम डेट, दैट इज मिड वीक ऑफ अप्रैल या लास्ट काइंड ऑफ वीक ऑफ अप्रैल में आपको सेकंड रिवीजन करना चाहिए। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप जितना एग्जाम डेट के पास रिवीजन करेंगे आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें एग्जाम के पहले याद रहेंगी। बट सेकेंड रिवीजन की बातें बाद में करेंगे, अभी टाइम है फर्स्ट रिवीजन का और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट रिवीजन प्लानर के बारे में। आई फील प्लानर शेयर करने के लिए ऐप टाइम है क्योंकि अभी तक मोस्ट बच्चों का ऑडिट का जो ट्यूशन है वो कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा, जो ऐसे कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो सोचते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स थोड़ा लेट करेंगे ताकि एग्जाम के पहले ज़्यादा याद रहे, तो उन्होंने भी अब ऑडिट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा। एंड तीसरा, ऐसा जिन्होंने नहीं क्लियर किया पिछले अटेम्प्ट में या जो नहीं क्लियर कर पाए पिछले अटेम्प्ट में, तो मुझे लगता है अभी उन्होंने भी अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट कर दी होगी। तो आई फील दिस प्लानर विल हेल्प यू अ लॉट। ये प्लानर में मैंने पूरा 10 days का आपको शेड्यूल दे रखा है, कैसे कैसे आपको 10 days में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। बट पहले एक क्वेश्चन आंसर करते हैं। आई नो अभी बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि मैम बस 10 days में ऑडिट कवर, 10 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है ऑडिट में। तो देखो, आई अंडरस्टैंड ऑडिट इज अ फियर सब्जेक्ट फॉर यू, आपको ऑडिट से बहुत डर लगता है, आपको लगता है कि मैं पांचों सब्जेक्ट क्लियर कर लूंगा पर ऑडिट नहीं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑडिट इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट फॉर विच यू विल हैव टू गिव द एग्जाम। ये ऑडिट इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट जिससे आप सीए फाइनलिस्ट बनेंगे। आपको बाकी 5 सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने होंगे, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स स्कोर करने होंगे एंड देन ओनली यू विल बिकम द सीए फाइनलिस्ट। तो हाँ, मुझे डर लगता है पर इसका मतलब ये नहीं कि 30-40 दिन मेरा सारा वक्त मैं ऑडिट में निकाल दूँ। दैट इज नॉट द राइट वे। यू विल हैव टू स्ट्रैटेजाइज प्रॉपरली। आपको इंश्योर करना होगा कि मैं 10 दिन में इतनी मेहनत कर लूँ ऑडिट पे कि मुझे दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। I always feel CA is not just about hard work but it is also about smart work। तो आप सिर्फ बेइंतहा मेहनत करते रहेंगे बिना स्ट्रैटेजाइज किए, बिना कुछ सोचे, तो you'll never get the desired result। पर आप स्ट्रैटेजाइज करके अच्छे से सब कुछ सोच के मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो यस, 10 days से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है ऑडिट में। अगर आप 10 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं, ऑडिट फर्स्ट रिविजन अच्छे से कर लेते हैं, तो सेकेंड रिविजन में भी आपका प्रेशर कम हो जाएगा एंड यू विल योरसेल्फ फील कि एग्जाम के पहले भी आप बहुत चीज़ें रिटेन कर पा रहे हैं। अब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे एंड सीधा आएंगे प्लानर पे। तो प्लानर में आप देख सकते हैं 10 day का ब्रेकअप दिया है एंड साइड में टॉपिक्स टू बी कवर्ड दिए गए हैं। अब अगर आप टॉपिक्स टू बी कवर्ड थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको देखिएगा इसका सीक्वेंस इज वेरी सिमिलर टू द आईसीआई चैप्टर वाइज सीक्वेंस। यानी जैसे आईसीआई में चैप्टर्स की सीक्वेंसिंग है वैसे ही किया गया है, 1-2 चैप्टर्स ऊपर नीचे, बट मोस्टली इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द आईसीआई चैप्टर वाइज सीक्वेंस। अब इस पे कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ऐसे कैसे चैप्टर वाइज सीक्वेंस दे दिया, पहले हाई वेटेज चैप्टर्स देने चाहिए, फिर मिड वेटेज, फिर लो वेटेज, आपने तो एबीसी एनालिसिस किया ही नहीं। बट वेट, you'll have to understand that audit has interrelated chapter। यानी आप डायरेक्टली चैप्टर 7 या चैप्टर 8 उठा लोगे और सोच लोगे आपको कुछ सब समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
आपको समझने में तो दिक्कत आएगी, प्लस लर्न करने में भी दिक्कत आएगी, प्लस यू विल योरसेल्फ फील कि ये वापस आके मुझे चैप्टर करना ही पड़ेगा। तो डू नॉट मेस अप इन द फर्स्ट रिविजन। फर्स्ट रिवीजन का जैसे मैंने सीक्वेंस दिया है वैसे ही चैप्टर्स कवर करिए। सेकंड रिवीजन में आपको लगता है हाँ मैं प्रो हूँ, मैं आराम से कर सकता हूँ, तो सेकंड रिवीजन में आप अपना सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, बट फर्स्ट रिवीजन में प्लीज डू नॉट गूफ अप विद द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस के साथ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी मेहनत कम होगी, प्लस चैप्टर 7 चैप्टर 8 तक आपको जाते जाते ऐसा लगेगा अरे कितना कुछ तो मुझे आता है। तो डू नॉट मेस अप द सीक्वेंस, सीक्वेंस यही रखिएगा। एंड अगर आप इस सीक्वेंस से करते हैं तो एज आई सेड आपको खुद रियलाइज होगा कि मुझे कम मेहनत करनी पड़ रही है। अगर बात करें प्लानर की तो सबसे पहले आते हैं डे 1 पे। डे 1 के मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, which is basically chapter 1, chapter 11 and chapter 2 of the ICI MAT। इन तीनों चैप्टर्स को जब आप कवर करेंगे तो आप समझेंगे ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिट में क्या सारी चीजें कवर होते हैं। फिर आप ये समझेंगे कि ऑडिट के पहले ऑडिटर को क्या सारी चीजें देखनी होती है, एंड आप ये समझेंगे कि जैसे ही ऑडिट स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑडिट क्या होता है। यानी आप प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ ऑडिट इन 3 चैप्टर्स के जरिए समझेंगे। यानी डे 1 में मैं समझूंगी कि ऑडिट का बेस कैसे रेडी होता है, एक एक्चुअल ऑडिट जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले और फर्स्ट स्टेज में क्या सारी चीजें देखी जाती है। अब ये तीनों चैप्टर्स 10 से 15 पेजेस के हैं, तो बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है, प्लस चैप्टर टेक्निकल भी नहीं है, कंटेंट भी इजी है। तो आई फील ये तीनों चैप्टर्स आप आराम से डे 1 में कर सकते हैं। डे 1 में इन चैप्टर्स को करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है तो आप आराम से इसको फर्स्ट डे पे कवर कर पाएंगे। डे 2 की बात की जाए तो डे 2 का चैप्टर है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा टेक्निकल है, एंड टेक्निकल होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप करके जाते हैं, बट स्किप मत करिए। इस चैप्टर से 8 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपको पता है 100 मार्क के पेपर में 8 to 12 मार्क के क्वेश्चंस कितने मैटर करते हैं। तो डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ स्किपिंग द चैप्टर। पर मैम अगर चैप्टर स्किप नहीं करे तो इस चैप्टर को कैसे करना चाहिए? तो अगर आपको लगता है ये चैप्टर मोनोटोनस है, बोरिंग है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो इसको स्टडी सेशंस में ब्रेक करिए। यानी फर्स्ट स्टडी सेशन जो आपके सुबह का है या जो भी आपकी टाइमिंग है, फर्स्ट स्टडी सेशन में पहले रिस्क असेसमेंट एंड रैप के सारे चीजें कवर करिए। नेक्स्ट स्टडी सेशन में मटीरियलिटी एंड इंटरनल कंट्रोल कवर करिए, एंड लास्ट स्टडी सेशन में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कवर करिए। अब आप ये जब तीनों सेशंस करेंगे अलग अलग आफ्टर अ ब्रेक, तो हो सकता है आपको चैप्टर उतना बोरिंग नहीं लगे, आपको चैप्टर उतना लेंदी नहीं लगे। बट अगर आप एक बार में एट अ स्ट्रेच ये चैप्टर करने जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, लंबा चैप्टर है, टेक्निकल चैप्टर है, तो बोरिंग तो लगेगा। सो स्किपिंग इज नॉट एन ऑप्शन, चैप्टर्स को इंटरेस्टिंग करना इज द ऑप्शन। तो जैसे भी आपको मन, जैसे भी आपको लगे मैं चैप्टर इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ, कर लीजिए। आपको ये स्टडी सेशन वाला मेथड फॉलो करना है, स्टडी सेशन वाला कीजिए। आपको अगर इस चैप्टर को लगता है आधा आधा करके डिवाइड करके मुझे करना है, एक दिन आधा दूसरे दिन आधा, तो वैसे भी कर सकते हैं, बट आई फील स्टडी सेशन से काम बन जाएगा, एंड अगर आप स्टडी सेशन में ब्रेक करते हो तो आप आराम से ये चैप्टर कवर कर पाएंगे। फिर आते हैं डे 3 में। तो डे 3 का चैप्टर है ऑडिट एविडेंस। तो अभी तक डे 1 एंड डे 2 में आप ऑडिट प्लानिंग के बारे में समझ चुके हैं, यानी ऑडिट का जो फर्स्ट स्टेज है उसके बारे में सब कुछ समझ गए हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑडिट, दैट इज ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सारे चैप्टर्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्टली आपके सारे एसेज कवर्ड है। यानी ऐसे 500 सीरीज का जो मेजर चंक है वो इसी चैप्टर से आता है, एंड इस चैप्टर का वेटेज भी बड़ा अच्छा है। एग्जाम में 12 से 16 मार्क के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। पर चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उतना लेंदी भी है, बट द गुड पार्ट इज ये चैप्टर कंसेप्चुअली हार्ड नहीं है। अगर आप इस चैप्टर के कंसेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं तो आप आराम से ये चैप्टर याद कर सकते हैं, आराम से ये चैप्टर का आंसर्स लिख पाते हैं, आराम से ये चैप्टर्स के क्वेश्चन डिकोड कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में अपने को कुछ नहीं करना है, पेशेंस मेंटेन करना है, एंड कंसेप्ट वाइज सब कुछ अच्छे से समझना है। तो डे 3 में अपने ऑडिट एविडेंस करेंगे, पर
एज ए सेट ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो हो सकता है डे 3 में आप इस चैप्टर को पूरा कवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको डे 4 में जाना पड़े, एंड डे 4 में आप इस चैप्टर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। डे 4 में मैंने एक एडिशनल चैप्टर की बात की है, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ये आपके पूरे सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर है, 5 से 6 पेज का चैप्टर है, 2 से 3 नंबर के इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको पता है उतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। तो अब जो मेजर चंक है डे 4 का वो ऑडिट एविडेंस को दे सकते हैं, एंड 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको, वो भी मैं एक्सट्रीम साइड पे बोल रही हूँ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कवर करने के लिए, तो उतना वक्त आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को दे सकते हैं। तो अब बाय डे 4 आपने फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑडिट यानी ऑडिट प्लानिंग भी कवर कर ली, नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑडिट यानी ऑडिट प्रोसीजर्स भी कवर कर लिए। अब आते हैं डे 5 में। डे 5 में हम कवर करेंगे कंप्लीशन एंड रिव्यू। तो भैया ऑडिट प्लानिंग हो गई, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, एविडेंस मिल गया, अब तो कंक्लूजन पे आना पड़ेगा ना। तो कंक्लूजन के जितने एसेज है वो कवर्ड है कंप्लीशन एंड रिव्यू में। तो यू विल योरसेल्फ फील कि अब क्योंकि आप पूरा बेस समझ के आ चुके हैं, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्लानिंग, तो आप आराम से ऑडिट कंक्लूजन का मतलब समझेंगे। तो डे 5 में हम करेंगे कंप्लीशन एंड रिव्यू का चैप्टर, एंड डे 6 में हम करेंगे ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर। तो ऑडिट प्लानिंग कर ली, ऑडिट प्रोसीजर्स कर लिए, ऑडिट एविडेंस भी मिल गया, ऑडिट कंक्लूजन भी डिसाइड कर लिया, तो भैया अब रिपोर्ट में डाल दो ना, अब रिपोर्ट में डाल दो। एंड उसी के बारे में बताया है ऑडिट रिपोर्ट जैसे चैप्टर में। ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये कि ऑडिट रिपोर्ट में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल, तो मुझे कंसेप्ट वाइज बहुत स्ट्रांग होना है इस चैप्टर में, मुझे पता होना चाहिए किस टाइप में क्या ओपिनियन देना है, किस एरिया में क्या डालना है, किस चीज़ों में क्या लगेगा, किस चीज़ों में क्या नहीं लगेगा, ये सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट आप क्लियर होने चाहिए। दूसरा, इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इग्नोर करके जाते हैं दैट इज ओपिनियन ड्राफ्टिंग। तो ओपिनियन ड्राफ्टिंग पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो आपको एक पैराग्राफ या एक केस स्टडी दे देते हैं, कह देते हैं इसके बारे में ओपिनियन लिख के दे दो या इसको ओपिनियन ड्राफ्ट करके दे दो, एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस करके ही नहीं जाते तो वो ये मिस आउट कर जाते हैं। तो अपने को ओपिनियन ड्राफ्टिंग भी प्रैक्टिस करनी है, प्लस इस चैप्टर का कंसेप्ट भी अच्छा रखना है। नाउ द गुड पार्ट इज इन 6 डेज आपके सिलेबस में जितने एसेज है आपने कवर कर लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, 6 डेज में आपके सिलेबस में जितने एसेज है आपने कवर कर लिए, एंड इसका ये मतलब है 60 to 70 मार्क्स का पोर्शन आपने कवर कर लिया। अब आप खुद बताओ, घर में क्या आपको छठे दिन पे खुशी नहीं होगी? अरे खुशी मैम, हम 7वें आसमान पे होंगे। तो अगर आप 6 डेज में ये पूरा प्लान जैसे मैंने बताया वो फॉलो कर लेते हैं, तो 6 डे इटसेल्फ में आपका 60 to 70 मार्क्स का पढ़ाई हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपको घर में खुद कॉन्फिडेंस फील होगा, यार 6 दिन में मैंने सारे ऐसे कवर कर लिए। So please follow the sequencing, and please follow the planner. I am very sure you will get the desired result. अब छठे दिन तक हमने सारे एसेस कवर कर लिए हैं, अब जो 2-3 मिसलेनियस चैप्टर्स है वो कवर करने की बारी है। क्या क्या मिसलेनियस चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में? तो बैंक ऑडिट, उसके अलावा ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग, और आपका ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। ये 3 ऐसे चैप्टर्स है जो मिसलेनियस कैटेगरी के होते हैं, इसमें कोई भी एसेज कवर्ड नहीं है। अब इसमें ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस और ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग, तो ऐसे चैप्टर्स है जो सबसे लेंदी है एंड बच्चे कवर नहीं करना चाहते, तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि ये पहले करिए, पहले बैंक ऑडिट का चैप्टर करिए, यानी डे 7 में बैंक ऑडिट कवर करिए। बैंक ऑडिट एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगता है, स्टूडेंट्स को समझ में भी आता है, स्टूडेंट्स को पढ़ने का भी मन करता है, तो आई फील अगर आप भी करेंगे तो आप ये चैप्टर आराम से कवर कर सकते हैं। बैंक ऑडिट में जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एमसीक्यूज इसके अच्छे से करिएगा। अभी बैंक ऑडिट से अंडर न्यू सिलेबस बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, एंड जो एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, लेट मी टेल यू, उसका लेवल बहुत अच्छा है, दे डायरेक्टली अटैक ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, तो इस पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे रखेगा, और जितने पॉसिबल हो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि अगर एग्जाम में कोई फेमिलियर एमसीक्यू आता है तो आप आराम से उसको आंसर कर सकते हैं। तो डे 7 में अपने को कवर करना है ऑडिट ऑफ बैंक्स। अब आता है डे 8, डे 9 और डे 10। तो भैया ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में से भी बड़ा चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, तो पहले उसको कवर कर लेते हैं।
मैम आपने सिर्फ एक दिन दिया है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस को, सिर्फ डे 8 में हम ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस कर लेंगे, आप कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कितना लंबा चैप्टर है, कभी देखा है? मैंने देखा है एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हमारे पास जो है यूट्यूब में ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैंने पूरे 17 आइटम्स का आपको रिवीजन कराया है, पूरे 17 आइटम्स के आपके कॉन्सेप्ट समझाए हैं। एंड वो पूरे प्लेलिस्ट का टाइम होगा अराउंड 4 hours 30 minutes to 5 hours। तो सबसे पहले तो वो प्लेलिस्ट देख लेना, और प्लेलिस्ट देखने के बाद प्लेलिस्ट में ना यूट्यूब में नोट्स के भी लिंक दिए गए हैं, यानी हर यूट्यूब वीडियो के नीचे नोट्स के लिंक दिए गए हैं, तो उस नोट से पढ़ लेना। 5 घंटे वीडियो देख ली, 5 घंटे मैक्सिमम नोट्स पढ़ लिया एंड आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई कैन गारंटी गारंटी गारंटी, इसके बाहर और कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर आपने 17 दिन की प्लेलिस्ट देख ली, 17 दिन के नोट्स कवर कर लिए, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। तो मुझे नहीं लगता डे 8 से ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, यानी एक दिन से आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। 5 घंटे आपने वीडियो देखना है, 5 घंटे नोट्स रेफर करने हैं, मोर देन इनफ। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप आराम से उसको एक्सेस कर पाए। तो अब हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड डे 9 और डे 10 में हमारा बस एक चैप्टर बचा है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग। अब मैम ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग कैसे करें? तो देखो, इसको करने का ना एक ट्रिक है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट को साइड कर दो, यानी ये आपको सबसे पहले पिकआउट नहीं करना है। ये तो टॉपिक्स को साइड करने के बाद यू विल बी लेफ्ट विथ मिसलेनियस फर्म्स और मिसलेनियस एंटिटीज के टॉपिक्स। अब मिसलेनियस एंटिटीज के टॉपिक अगर आप देखिए, या मिसलेनियस फर्म के आप जो टॉपिक देखिए ना, ये 1 से 1.5 पेज के हैं एंड प्लस बहुत कॉमन सेंस वाले हैं, तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी के टॉपिक को हटाओ साइड में एंड मिसलेनियस एंटिटीज के टॉपिक्स को पहले कवर करना है। मिसलेनियस एंटिटीज के टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको नियरली 4 to 5 hours लग जाएंगे। तो 5 घंटे में 2 एंटिटीज को छोड़ के मैंने सारे एंटिटीज कवर कर लिए हैं। उसके बाद आइए गवर्नमेंट ऑडिट पे। गवर्नमेंट ऑडिट बहुत लंबा है, तो मुझे बहुत लंबा जो है उसमें सब कुछ कवर नहीं करना। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे प्रोप्राइटी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, आपका ऑडिट एफिशिएंसी, ऑडिट ऑफ फंड्स, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन, ये सब पे कॉन्सेंट्रेट करिए। आई एम वेरी श्योर आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं तो डू कमेंट डाउन बिलो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। मैं आपको बता दूंगी आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या करके जाना है, तो आप अगर मांगेंगे तो मैं बना दूंगी। बट आई फील देयर आर मल्टीपल वीडियोज अवेलेबल जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बाद बाकी जितने मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं बताती हूँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले हमने किए डिफरेंट आइटम्स अदर देन डिफरेंट एंटिटीज अदर देन गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट। अब गवर्नमेंट ऑडिट में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है पहले वो करिए। अब जो अनइम्पॉर्टेंट पोर्शन है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन हो गया या आपका डेफिनेशन पोर्शन हो गया, उसकी एक बार रीडिंग लगा लीजिए। याद मत करिए, रीडिंग लगा लीजिए, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एग्जाम में उसके आने के चांसेस बहुत कम है। अब 5 घंटा समझ लीजिए आपका मिसलेनियस एंटिटीज में लग गया, 3 घंटे आपके गवर्नमेंट ऑडिट का पोर्शन कवर करने में लग गए। अब आपको चाहिए 1 घंटा और। मैम सिर्फ 1 घंटा में कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कैसे होगा? कवर होगा, आराम से होगा। लॉ का जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर है ना, उसमें कंपनीज एक्ट रिलेटेड जितनी भी ऑडिट की बात है बताई गई है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हूबहू वैसा ही है, मतलब यू विल फाइंड वेरी सिमिलर प्रोविजंस। तो अगर आपने लॉ में ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर कवर कर लिया है तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द चीजें सिमिलर है, बस इधर उधर थोड़ा सा छोटा मोटा कंटेंट आउटसाइड होगा या थोड़ा सा छोटा मोटा कंटेंट थोड़ा अलग होगा, दैट इज इट। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले देखना है क्या क्या फेमिलियर है, क्या क्या सिमिलर है कंपनीज एक्ट का, वो पढ़ लेना है एंड फिर जो अलग है मुझे बस एक बार उसको अच्छे से देख लेना है एंड दैट इज इट। आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग भी कवर हो जाएगा। तो बहुत बच्चे मुझे आके बोलते हैं मैम ये चैप्टर तो नहीं होगा, अरे सब होगा। स्ट्रैटेजाइज करके करो, प्लान करके करो, सब होगा और आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं तो मानती हूँ कि बहुत ना और इरेशनल फियर है बच्चों का कि मतलब ये दोनों तो चैप्टर इतने बड़े हैं, हो गए ही नहीं, खत्म ही नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं सकता। बट एक बार चैप्टर खोल के देखा है कि कितना इजी कंटेंट है, एक बार चैप्टर खोल के देखा है कि रीडेबल कंटेंट टाइप है, एक बार चैप्टर खोल के देखा है कि मतलब ये तो बहुत एकदम आराम से याद करने वाला कंटेंट है।
अपने इतना डरते हैं कि अपने चैप्टर ही नहीं खोलते। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। चैप्टर खोलिए, जैसे मैंने बताया है वैसे कवर करिए, यू विल योरसेल्फ से कि हाँ मैम चैप्टर कवर हो गया। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू। अब ये सारी चीजें आपके 9 दिन के हिसाब से मैंने बनाई है और एक दिन आपको बफर दिया है। डे 10 इज योर बफर डे। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता ना आपको पता है इस 10 दिन में क्या होगा। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो सकती है, हो सकता है आपको जहाँ चैप्टर मैंने लिखा है 1 दिन की जरूरत है वहां पे आपको 2 दिन लग जाए, तो इट्स नॉर्मल। तो एक दिन मैंने बफर का रखा है। इनफैक्ट आप कोई भी और सब्जेक्ट की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो एक दिन बफर का जरूर रखिएगा। देखिए बफर यूज नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर यूज हो जाए ना तो पैनिक नहीं क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे माइंड को पता है कि चल ठीक है यहाँ तक करने से चलेगा। बट अगर बफर नहीं हुआ ना तो बस माइंड पैनिक स्टार्ट, यार एक दिन ज्यादा लग गया, अब मैं ये सब्जेक्ट कैसे करूंगा, वो सब्जेक्ट कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, एंड टाइम वेस्ट होने लग जाता है ओवर थिंकिंग में। सो whenever you are planning for any subject, एक बफर का डे प्लान करिए। एंड यहाँ पे भी मैंने आपको डे 10 बफर के लिए दिया है। 10 दिन इज मोर देन इनफ फॉर ऑडिट। 10 दिन में आप आराम से ऑडिट कवर कर सकते हैं। 9 दिन लगेंगे ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर 10 दिन भी लग गए तो कोई चिंता की बात नहीं है। 100 मार्क का सब्जेक्ट है, आप 10 डेज तो दे ही सकते हैं इसकी प्रिपरेशन को, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, इस 10 डेज बहुत मन लगा के पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड ऐसे पढ़ना है मानो ये मेरा लास्ट रिविजन है, इससे ही मुझे एग्जाम दे के आना है। ऐसी तरीके से हमें चीजें याद करनी और ऐसे अपने को कंसेप्ट रिवाइज करना है। ठीक है? सो दिस इज द 10 डे प्लानर। मैं इसका पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर किसी को फॉलो करना है, अगर किसी को स्टिक करना है अपने कबर्ड में या अपने अलमारी में या अपने जो भी आप जहाँ पढ़ते हैं स्टडी वॉल में, तो वहाँ स्टिक कर सकते हैं। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊंगी जिससे आप ये प्लान बेटर फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्री रिसोर्सेज का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, अभी 2-3 दिन पहले ही अपलोड हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या क्या फ्री रिसोर्सेज है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं एंड जिससे यू कैन सिक्योर एग्जाम्शन इन द सब्जेक्ट ऑडिट। बिल्कुल सही सुना, सिक्योर एग्जाम्शन इन द सब्जेक्ट ऑडिट। इतनी सारी फ्री रिसोर्सेज आपके लिए दी गई है, बीट एमसीक्यू, बीट आइटम्स ऑफ एफएस, बीट स्ट्रैटेजीज, सब कुछ दिया गया है। तो एक बार फ्री रिसोर्सेज वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना, वहां पे लिंक्स भी दिए गए हैं क्या क्या फ्री रिसोर्सेज है। अगर आप फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो, अगर आप फ्री रिसोर्सेज फॉलो करते हो, तो आपका प्लान जो है वो बेटर फॉलो होगा, आपको मेहनत कम लगेगी एंड यू विल बी एबल टू रिटेन थिंग्स लॉन्गर। तो प्लीज 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 एक बार फ्री रिसोर्सेज का वीडियो चेकआउट कर लेना, प्लान फॉलो करने से पहले, या प्लान खुद का भी बना रहे हो उसको देखने से पहले, तो एक बार फ्री रिसोर्सेज का वीडियो देखना, उसमें जो जो बातें कही एक बार देखना, उसमें जो जो आपको फ्री रिसोर्सेज दिए एक बार देखना, एंड आई एम वेरी श्योर इट विल बी ऑफ मच हेल्प टू यू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट, वन मिस्टेक जो ऑडिट में सब बच्चे करते हैं एंड जो आप अभी अवॉइड कर लेंगे तो यूल थैंक मी लेटर, इज नॉट सॉल्विंग इनफ क्वेश्चन। तो अगर आप अभी भी जिनका भी Jan 25 में क्लियर नहीं हो उनसे बात करेंगे तो वो सब एक ही प्रॉब्लम कोट करेंगे, यार मैं पढ़ के गया था ऑडिट पे पर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए या मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं की। तो यार आप सब अभी से ये मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट रिवीजन में इटसेल्फ इंश्योर कि जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो रहा है उसके बाद 15 से 20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, उस चैप्टर के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है सॉल्व कर लीजिए। ट्राई करिए कि हर चैप्टर में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आप लिख के भी दे रहे हैं और लिख के भी चेकआउट कर रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है कि नहीं, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। क्योंकि फर्स्ट रिवीजन इटसेल्फ में ही आप सारे क्वेश्चंस देख ले रहे हैं, इटसेल्फ में ही आप सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर ले रहे हैं, जहां रिटन प्रैक्टिस की जरूरत है आप कर ले रहे हैं। तो सेकेंड रिवीजन में एक तो प्रेशर नहीं आएगा, प्लस डे बिफोर एग्जाम यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट देन एवर, एंड आपके साथ ये क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस वाली दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत बच्चे सोचते हैं यार फर्स्ट रिवीजन जैसा है कर लेते हैं, फिर हर रोज आधा आधा घंटा निकाल के लिखेंगे, 10-10 मिनट निकाल के लिखेंगे, वैसा कुछ नहीं होता। दोज आर ऑल जस्ट ड्रीम्स। तो मैं पहले ही बता रही हूँ वो सब आपसे होगा नहीं, तो वो सब की गलतियां करिएगा मत कि मैं करूंगा ऐसा होगा और मैंने सोचा है। नो, राइट नाउ इज द टाइम, डू इट राइट नाउ। अभी के अभी आपको करना है। जैसे आप कोई भी चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर रहे हैं,
आधा घंटा लगेगा उस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस है प्लीज रेफर करिए, प्लस 1 से 2 क्वेश्चंस लिख के देखिए। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट बच्चा करता है ऑडिट में, जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। एंड अगर आप नहीं फेल होना चाहते तो प्लीज 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 अवॉइड दिस मिस्टेक। तीसरा, एक बार सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए, यानी एक 10 डे में आपका अगर फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो डू अटेम्प्ट अ टेस्ट। अटेम्प्टिंग अ टेस्ट विल हेल्प यू नो कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स कहाँ क्या है, आपको कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन सा कंसेप्ट रिवाइज करने की ज़रूरत है। एवरीथिंग एट वन प्लेस इटसेल्फ। आपको एक पेपर देख के समझ में आ जाएगा कि मुझे नेक्स्ट रिवीजन कैसे प्लान आउट करना है, नेक्स्ट रिवीजन में मुझे क्या क्या गलतियाँ अवॉइड करनी है, नेक्स्ट रिवीजन में मुझे किन चीज़ों पर ध्यान देना है। एंड हमारा नवीन क्लासेस मॉक टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो लाइव, तो अगर आप चाहे तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको एडिशनल फीचर्स बता देती हूँ जो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में है। सबसे पहले, अगर आप कैलकाटा के स्टूडेंट है तो वी आर गिविंग लाइव एट सेंटर फैसिलिटी, तो आप आके सेंटर पे टेस्ट दे सकते हैं एंड वो एग्जाम वाला माहौल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जितनी भी कॉपीज है, जितने भी टेस्ट पेपर्स है, वो हम तीनों फैकल्टीज ने मिलके क्यूरेट किए हैं, जो भी आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फैकल्टीज है उन्होंने मिलके क्यूरेट किए हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ पेपर एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन हम उसमें देंगे। तीसरा, जितनी भी कॉपीज है आपकी वो इवैल्यूएट AIRs करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे, रैंकर्स करेंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड आपकी कॉपी इवैल्यूएशन कितनी अच्छी होगी। प्लस कॉपी इवैल्यूएशन के साथ जहाँ जहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आपको रैंकर रिमार्क की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब कुछ आपके कॉपीज में अवेलेबल होगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट इज यू विल गेट अ गाइडेड सेशन फ्रॉम CACS अविनाश संचेती। दैट इज, आपको अविनाश सर खुद गाइड करेंगे कि आप कहाँ बेटर कर सकते हैं, कहाँ नहीं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड आपको कैसे प्लान आउट करना है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ही हैज़ बीन अ रैंकर, a single digit ranker in both CA and CS, so you can understand the expertise he holds, you can understand the planning he holds, तो I feel उससे तो beneficial और कुछ हो ही नहीं सकता है। So if you want to attempt the टेस्ट सीरीज का जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो गया है, तो फटाफट जाके you can check that out। अगर आपको उस हमारे साथ नहीं देना है या कोई और टेस्ट सीरीज देना है तो you are free to do that, but yes, टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। मैंने आपको पोस्ट रिजल्ट गाइडेंस में भी बताया कि जितने भी रैंकर से हमने बात की उनका भी एक ही कहना था कि मैम मॉक टेस्ट सीरीज से वी हैव कन्वर्टेड आर 60 एंड 70s टू 80s एंड 90s, तो मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। अब मैम, इस प्लानर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपने 10 डे का प्लानर तो बना दिया, पर हर दिन कितने घंटे पढ़ने हैं, हाउ मेनी आवर्स आर टू बी स्टडीड ईच डे। तो हर रोज आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं। 10 से 12 घंटे स्ट्रेच में नहीं पढ़ने हैं, आप इसको स्टडी सेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज सबसे पहला स्टडी सेशन मैंने लिया 7 to 10, फिर मैंने किया 11 to 2, फिर मैंने किया 3 to 6 एंड लास्ट आई डिड 7 to 10। तो चार सेशंस हो गए 3-3 घंटे की एंड दैट इज मोर देन इनफ। तो 10 से 12 घंटे आपने पढ़ने हैं, 10 से 12 घंटे आपने देने हैं, तभी 10 डेज में ये प्लानर कंप्लीट होगा। तभी 10 डेज में ये जितना भी हमने प्लानिंग डिस्कस किया, जितना भी हमने चीज़ें डिस्कस की वो कंप्लीट होगा। बट अगर आप सोचेंगे मैं 4-5 घंटे पढ़ लूँगा और तब कवर हो जाएगा ये प्लानर, तो भैया तब कवर नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि यार एक सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत बोरिंग हो जाता है, तो अगर आपको चाहिए तो आप 2 सब्जेक्ट्स अ डे पे भी जा सकते हैं। बट फॉर मी 2 सब्जेक्ट्स अ डे इज़ वेरी वेरी हैप्पीजर्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता है 2 सब्जेक्ट्स में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। प्लस 2 सब्जेक्ट्स में होता क्या है, डेज बहुत लंबे टन जाते हैं, यानी यहाँ जो अब 10 डे का प्लानर है वो आपके लिए 20 डे का प्लानर बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है सब्जेक्ट्स बहुत दिन तक चलते रहते हैं एंड इतने दिन तक अगर 2 ही सब्जेक्ट चलते रहते हैं तो आपका माइंड स्टार्ट्स हेटिंग दैट सब्जेक्ट, आपका माइंड स्टार्ट्स इग्नोरिंग दैट सब्जेक्ट्स, आपका माइंड सेज यार हट यहाँ से। So I am not the kind of student who gives 2 subjects a day.
बट अगर आप 2 सब्जेक्ट अ डे वाले स्टूडेंट है तो आप इस प्लानर को जो है ये 10 डे प्लानर को 20 डे प्लानर में कन्वर्ट करके वैसे प्लान आउट कर सकते हैं। बट अगर आप एक ही सब्जेक्ट को एक बार में करते हैं तो आप ये 10 डे प्लानर आराम से फॉलो कर सकते हैं। एंड पर्टिकुलरली माई रीजन फॉर चूजिंग 1 सब्जेक्ट अ डे इज, एज आई हैव सेड, द शॉर्टेस्ट वे टू डू टू मैनी थिंग्स इज टू डू वन थिंग एट वंस। मतलब बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में यूजुअली हम अपने आप को इतना मेसअप कर देते हैं कि जो हमारा फोकस है वो मिस आउट हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं 2 सब्जेक्ट्स नहीं संभाल पाऊंगा या मैं 2 सब्जेक्ट्स नहीं संभाल पाऊंगी, तो डोंट गो फॉर दैट, सिंगल सब्जेक्ट करिए। 10 दिन में आराम से अच्छे से पढ़िए, 10 दिन में आराम से अच्छे से इतना ऑडिट कवर करिए कि आपको इस सब्जेक्ट से डर नहीं लगे, प्लस एग्जाम के पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहे। तो आप आराम से 1 सब्जेक्ट अ डे पे जा सकते हैं, और अगर 2 सब्जेक्ट्स अ डे पे जाना चाहते हैं तो उस पर भी जा सकते हैं। लास्टली, अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो मैंने बोली, ये सारे टिप्स जो मैंने बोला वो आप खुद से फॉलो नहीं कर पाएंगे, सो वी हैव एन एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर यू, जिसमें सिर्फ 20 दिन में हम एंटायर ऑडिट का सिलेबस कवर करेंगे थ्रू समरी चार्ट्स, थ्रू क्वेश्चंस, राइटिंग प्रैक्टिस जैसी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। हर रोज क्लास में आंसर लिखेंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे बुक में वो सारे क्लास में ही सॉल्व करेंगे। जितने चैप्टर्स है सबको बेस्ट पॉसिबल वे में समराइज किया है कि 1.5 डे बिफोर एग्जाम में आपको कोई भी टेंशन नहीं हो। मॉक टेस्ट विद एवेल्युएशन फ्री है, तो मुझे मॉक टेस्ट की भी चिंता नहीं करनी। एंड फर्दर ऑल, ऑडिट में बहुत बच्चों का डर होता है मैम इतना बड़ा कंटेंट कैसे रिवाइज करेंगे, तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है। जस्ट 200 पेजेस में इंटायर आपका कंटेंट कवर्ड है, कंटेंट प्लस Q&A कवर्ड है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व। फर्दर अभी इन बैचेस पे चल रहा है 500 रुपीज ऑफ, तो यू कैन चेक दैट आउट। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है ऑडिट में, तो फॉर श्योर यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैच। बैच के डिटेल्स और ये सब मैंने पहले भी वीडियो में बता रखे हैं। और अगर आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट के नीचे भी जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो सारे मिल जाएंगे। बैच स्टार्ट हो रहा है 17 से, तो डिले मत करिए, जितना पॉसिबल जल्दी हो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि 17 से जब हम बैच लाइव करें तब आप हमारे साथ लाइव सारी क्लासेस कर पाए। जाते जाते मैं बस एक बात बोलना चाहूंगी, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर वो आपके लिए ज़रूरी होगा तो कैसे भी आप उसके लिए मेहनत करेंगे, और अगर आपके लिए वो ज़रूरी नहीं होगा ना, तो आपका मन ही नहीं करेगा उसके लिए मेहनत करने का। सो इट इज़ अपॉन यू टू डिसाइड सीए इंटरमीडिएट आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर सीए इंटरमीडिएट आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो फॉर श्योर आप इतनी मेहनत करेंगे कि आप May 25 में क्लियर कर ले। बट अगर वो ज़रूरी नहीं है तो आपका मन कभी नहीं करेगा मेहनत करने के लिए। एंड आई फील कि आप सब अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप सब के लिए सीए इंटरमीडिएट बहुत ज़रूरी है, एंड आप सब बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए मुझसे फॉर ऑडिट, डू कमेंट डाउन बिलो, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you like the video, I hope you like the planner, I hope you like the tips, and if you like the video, do like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you.